वेलकम टू लर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि जो एग्जाम्पल में आपको स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है उसको सोल्व करनी है इक्वेशन। यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में इक्वेशन बना दी थी जानवी एंड जति द्वारा, जो मार्वल्स करेंगे गए बिगनिंग टाइम में, तो उनको देखना है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि उन इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपको कहाँ मिल जाएगा, एग्जाम्पल में भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम जो सवाल हमसे आगे पूछा है ना इक्वेशन के आंसर, वो उस टाइप में सोल्व करेंगे। तो देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनाई है वो क्या दी हुई है हमारे पास। वो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट है। ठीक है, ये तो यहाँ पे से क्या दिया है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना दिया है 45 एक्स और प्लस का 324 इक्वल क्या दिया है 0 दिया है। एग्जाम्पल नंबर में ये सवाल दिया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सवाल। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी है हमें, सेकेंड इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, देन लास्ट में क्या दिया है 750 इक्वल 0। तो इसको इस तरह से सोल्व करना है हमको। तो हम देखेंगे यहाँ पे, यानी आपको 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, यानी मल्टीप्लाई तो करना है। तो AC तो हमारा 340 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 डिजिट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 324 ही आएगा। पर यदि आपको ऐसे डिजिट भी बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 324 आए, तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई बताना है आपको, प्लस माइनस में 45 आए, दोनों का यदि हम सम करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये डिजिट को याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद रखने पड़ेंगे। यानी इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30/10 45 है ना, तो 30 या 30 से ऊपर ही होगा मल्टीप्लाई। और इधर डिजिट जो मिनिमम आएगा वो 10 से नीचे आएगा, ये 10 से नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 30 40 45 यानी 15 से नीचे, 30 और 15 से नीचे आएगा। इधर 15 से नीचे, इधर 30 से ऊपर। तो 30 से ऊपर कोई डिजिट ले लो, मल्टीप्लाई करते चलो, एक डिजिट कम एक ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे 14 का मल्टीप्लाई करा तो इधर 31 का करो। ठीक है, इस टाइप में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिजिट आएगा वो हम ले सकते हैं 36 और 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 9x इक्वल 200। यानी 36 का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 324 आता है। ठीक है, और दोनों को प्लस करोगे, सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 30 45 भी आ रहा है। ठीक है, दोनों का। तो लिखेंगे इन दोनों के पेयर बना लिए, इन दोनों के पेयर बना लिए, दोनों के पेयर में से x कॉमन ले लिए, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x माइनस का 36 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9 टर्म, तो x माइनस का कितना आएगा 36 इक्वल क्या आ जाएगा 0। एंड x माइनस का 36 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल 0। तो यहाँ पे x माइनस 36 इक्वल भी 0 मानेंगे, x माइनस 9 इक्वल भी क्या मानेंगे 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, इधर आ जाएगी x की वैल्यू 9। तो पहले क्या नाम दिया था हमें, पहले जो नाम दिया है वो लिखेंगे। तो पहला नाम हमको दिया है जॉन। क्या दिया है, जॉन, जॉन ही दिया है ना, देख लेना भैया, है ना। ठीक है, हैंस, यानी हमें जो आंसर प्रूव करना था, हमें सिर्फ उसमें इक्वेशन पूछी कि फॉर, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है तो जॉन ही दिया है। क्या दिया है, जॉन, जॉन दिया है। तो जॉन जो जॉन एंड क्या दिया है, जावंती, है ना। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, जीवंती, जीवती। ठीक है, ये दो नाम दिए हैं। तो हैज 36 एंड 9 मार्वल बिगनिंग। ठीक है, यानी रिसेंटली जोन कितना आएगा, जोन का आएगा 36 और जानवी का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बिगनिंग मार्वल। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, हैव रिप्रेजेंटली, ऐसे कर सकते हो कि हैव
represent 36 and 29 marbles in and 36 and 9 balls this race respectively, है ना, इन बिगनिंग इन द बिगनिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे बिगनिंग्स, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, ये इसी का है, ठीक है। सिमिलर है मतलब दो एग्जांपल दिए हुए उसमें, तो फर्स्ट वाले का इक्वेशन इस टाइप में सॉल्व हो जाएगी, सेकेंड वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यानी ऐसे डिजिट बताने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करने पे 55 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से डिजिट आप दो ले सकते हो जिसका ये हो, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना डिजिट लेंगे, मिनिमम 3 2 जा 6, है ना, यानी 20 से तो ऊपर आएगा, और 30 इधर आएगा, ठीक है। 30 तो 25 से भी ऊपर आएगा। तो एक काम करते हैं 30 और 25 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ 30 मल्टीप्लाई 25 यानी 750, हाँ ठीक है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा डिजिट, हमारा जो डिजिट आएगा वो हमारा डिजिट आएगा, उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल कितना आ जाएगा 0। इन दोनों के पेयर, इन दोनों के पेयर, इन दोनों में x ही कॉमन आएगा बस, तो x माइनस का 30 बचेगा। अब यहाँ x माइनस 30 आपको पहले ही लिख देना है, ठीक है। आप कॉमन क्या ले सकते हैं कि शुरुआत में x बच रहा है तो 25 माइनस का ही कॉमन लेना पड़ेगा, इक्वल 0। तो x माइनस का 30 एक बार आ जाएगा और एक बार आ जाएगा x माइनस का 25, इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू x माइनस 30 इक्वल 0 मानो, x माइनस 25 इक्वल 0 मानो, x इक्वल 30 आ जाएगा, x 25 आ जाएगा, देन आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड आंसर है वो क्या है, 30 एंड 25 है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट वाले के 5 सवाल हमने पिछले देख के लिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकेंड। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। एक बार ये देख लो स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। मैंने तीनों क्वेश्चन लिख लिए एक साथ। अब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखेंगे, इस बार एक ही साथ लिख लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द टू नंबर्स ऑफ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। मोस्ट IMP क्वेश्चन है तीनों के तीनों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट IMP में आते हैं। ये बहुत बार रिपीट है और 4.2 में से यही सवालों को ये सवाल लिए जाते हैं, रिपीट सवाल है और ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इस सम इज 27, यानी ऐसे नंबर याद करना है जिनका सम कितना हो 27, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दिया है उनका दोनों का 182। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द नंबर इज या नंबर बी या इज एक्स एंड सम ऑफ कितना दिया है, सम ऑफ 27 दिया है, एंड द नंबर इज एक्स, 2 नंबर दिया है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट द नंबर द
लेट द फर्स्ट नंबर वी एक्स है ना, या इज एक्स, एंड सेकेंड नंबर इज, क्या लिखोगे, 27 माइनस एक्स। क्यों 27 माइनस एक्स क्यों लिखा था, ये सवाल उठना चाहिए। तो यहाँ पे 27 माइनस एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया हमने। मान लो उन दोनों का सम 27 है, तो यदि हम फर्स्ट वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर, यदि उनके सम में से माइनस करेंगे तो अगला जो सेकेंड नंबर होगा वो 1 से जाएगा। तो यहाँ लिखा है 27 माइनस एक्स। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी उनका जो प्रोडक्ट दिया है वो कितना दिया है और उनका सम दिया है वो कितना दिया है। तो हम पहले लिखेंगे सम इज, क्या दिया है, सम इज 27, तो 27 दोनों का प्लस करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन एंड में उठाएंगे, प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट इक्वल 120। यानी यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल 180, यानी दोनों का x और 27 माइनस एक्स इक्वल कितना आएगा, 180 आ जाएगा। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x का मल्टीप्लाई 20x, एक्स स्क्वायर इक्वल 120 है ना। तो यहाँ पे दोनों को लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल क्या जाएगा, 0। देन यहाँ पे चाहो तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल क्या जाएगा, 0। यहाँ बनिए, यहाँ इसके नीचे जाएगा तो 1 0 के अपॉन में 1 लिखो, 2 लिखो, 0 लगाकर 0 आता है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल क्या जाएगा, 0। प्लस माइनस, अब ऐसे डिजिट को हमें चुनना है जिसका प्लस और माइनस करे, तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। और उन्हीं डिजिट का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो हम कौन कौन से ऐसे दो डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ऐसे कौन से डिजिट ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यह है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182, ठीक है, इक्वल, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ना। देखो 27 कैसे आया, दोनों को प्लस करो तो 27 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 182। इन दोनों में से क्या, दोनों के पेयर बना लेंगे, दो दो के। अब दोनों के यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, x यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, x माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 13 कॉमन लोगे तो x माइनस 14 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, 0। x माइनस का 14 इक्वल 0 मान लो एक बार, x सॉरी एक स्टेप और लिखाई क्या, x माइनस 14 एंड देन x माइनस का 13 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो x माइनस का 14 इक्वल 0 मान लो, x माइनस का 13 इक्वल 0 मान लो। अब दोनों को माना तो x इक्वल 14 होगा और यहाँ पे x इक्वल कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, कह देता होगा, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्यूशन इधर इस साइड, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, है ना, इस साइड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x इक्वल कितना आएगा, 14 आएगा। यदि आप फर्स्ट नंबर हम x इक्वल कितना ले रहा है, 14 ले रहे हैं, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हमारा होगा 27 माइनस एक्स इक्वल 27 माइनस का 14 इक्वल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब यदि हम दोनों पॉजिटिव, ठीक है, एक्स, यदि हम फर्स्ट नंबर क्या लेते हैं, 13 लेते हैं, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा,
सेकेंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 27 में से वही बात है, माइनस का 13 करोगे तो 14 आ जाएगा। तो वही आंसर आ रहा है, सेकेंड नंबर और फर्स्ट, या तो फर्स्ट इसे मान लो है उसे। ठीक है, तो इस टाइप में आपको लिखना है। पर फर्स्ट नंबर इज एक्स इक्वल 14, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स, एंड 27 माइनस एक्स में से रिप्लाई। ठीक है, 14 कर देना पहले और फिर 13 कर देना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत व्यवस्थित पूछा जाता है, 2 से 3 नंबरों का सवाल आता है, 2 में पूछ सकते हैं या 3 में। ठीक है, अगला दिया है फाइंड द, क्या लिखा है, क्यूसन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फाइंड द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर से सम ऑफ ऑल द स्क्वायर इज 365। यानी आपके पास 2 डिजिट दिए हुए कोई से, 2 इंटीजर से, तो इंटीजर जैसे ही बोला है वैसे ही हम लिख देंगे कि फर्स्ट इंटीजर इज, यहां लिखेंगे कि लेट्स फर्स्ट इंटीजर is x and second integer is x plus 1। यानी ये क्या दे, ठीक है। अब बोला है कि सम ऑफ ऑल स्क्वायरिंग इज इन 0, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे स्क्वायर इज 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर प्लस सम दिया है, यहां लिखा ना सम होल इज स्क्वायर, है ना। तो सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी सम करना है, तो x प्लस 1 का भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर इक्वल 365। यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का पावर में होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस टाइप में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चाहो तो लिख सकते हो 2x मल्टीप्लाई 1 इक्वल, है ना, इस टाइप में 365। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देंगे, और 1 का प्लस इधर प्लस 1 इक्वल 365। 365 को इधर लेके आओ, 200 माइनस 2x माइनस का 364 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में सब में 2 दिया है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का, इसका हाफ करो, हाफ करेंगे तो 64 का 32 एन 150 अपॉन 32 इक्वल कितना आ जाएगा 82। 182 इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 0 में, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो x माइनस 20 इक्वल 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो देखो यही ये वाला जो सेम सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल यहाँ पे, बस यहाँ पे 27 दिया हुआ था तो यहाँ 27 लाना था, तो हम 27 नहीं लेंगे, हम क्या है दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे। तो 14 माइनस 13 हम यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, पर यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, दोनों को माइनस में ले रहे थे। तो अब की बार हम क्या करेंगे कि हम 14 को प्लस में लेंगे, बाकी सब नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल 0, एंड देन दोनों के ब्रैकेट बनाएंगे, x कामन, x प्लस का 14 आ जाएगा, यहाँ 13 कामन होगा तो x माइनस कामन लिया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे तो 14 आ जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा। दोनों में से दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो, 14 इधर आ जाएगा एक बार, यहाँ x माइनस का 13 आ जाएगा इक्वल 0। तो x की वैल्यू सेपरेट में 0 लेते हैं, है ना, तो x प्लस 14 इक्वल 0 एंड देन x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 आ रही है, x की जो वैल्यू है वो माइनस का 14 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू 13 पॉजिटिव आ रही है। तो हम फर्स्ट इंटीजर क्या लेंगे, फर्स्ट इंटीजर यदि माइनस 14 लेते हैं तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा x प्लस 1 होगा, यानी प्लस 1 करना। तो यहाँ पे इस सवाल को कर लेते हैं अपन, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे किस टाइप पे देखेंगे,
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो x इक्वल यदि -14 लेते हो आप फर्स्ट डिजिट, तो आपका सेकेंड डिजिट क्या होगा, सेकेंड नंबर, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, तो x माइनस का 14 है और प्लस 1 है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 13। ठीक है, यदि आप x की वैल्यू कितना लेते हो 13 लेते हो, तो आपका सेकेंड इंटीजर क्या आएगा, सेकेंड इंटीजर आएगा x प्लस 1। x प्लस 1 का मतलब होता है कि 13 प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 14, 14 पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ये वाला है, यदि हम x की वैल्यू 13 लेंगे तो 14, दोनों पॉजिटिव आने चाहिए ना, क्योंकि हमेशा इंटीजर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव वाले आंसर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हम इस टाइप में इस सवाल को लिख देंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, थर्ड होगा। अगला सवाल देखेंगे फिफ्थ वाला, ठीक है, जिसमें हमें दिया है एल्टीट्यूड द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर इन लेस देन बेस। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे कि लेट बेस इज x एंड height is x माइनस 7। x माइनस 7 क्यों है हाइट, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट एंगल इज 7 इन लेस देन बेस, यानी बेस में से यदि 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, इस टाइप में लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं हम। बेस इज x एंड हाइट इज x माइनस 7। x माइनस 7 क्यों लिखा है, क्योंकि ट्यूड राइट एंगल इज 7 लेस देन बेस। बेस का क्या होता है, बेस में यदि आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, और गिवन डेट करके लिखना है आपको, गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सोल्व द पीटी, द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीटी, ठीक है, या पीटी लिख लो, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लिखें क्या, सोल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण यानी सॉरी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है, इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर साइड कितनी है हमारे पास, x माइनस 7 है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये हमारी हाइपोटेनस वाली साइड है और ये हमारा बेस है। बेस तो बेस ही रहेगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और बेस यानी बेस 4x लिया है तो x का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करोगे, x का होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस का माइनस 2x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2ab, ab यानी 2 और 7, 7 2 जाए कितना हो जाए, लिख लो 2x प्लस 7 प्लस का x स्क्वायर, और इधर कितना चल रहा था, इन दोनों का स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, होल स्क्वायर 169 होता है, 169। तो 169 माइनस 49 कर लो इक्वल x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 14x हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 20 उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे 20 आएगा पॉजिटिव, और उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 60 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब दोनों ये 2 का मल्टीप्लाई का बोथ ऑफ साइड स्क्वायरिंग कर लो या डिवाइड कर लो, ऐसे लिख लो कि बोथ ऑफ स्क्वायर डिवाइड 2 बोथ ऑफ साइड 2 का डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी 2 माइनस का 14x माइनस का 60 इक्वल 0। ये मत लिखो, रहने दो, बोथ ऑफ साइड ये समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप समझ तो गए इस सवाल को, बाकी आज आगे देखते हैं। इसको दोनों को इस टाइप में लिखा है, अब ऐसा मल्टीप्लाई करो जिसका
मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16 आए, और प्लस और माइनस करने पे कितना है 14 का तो हाफ हाफ नहीं करा, सॉरी यहाँ पे कॉमन लिया ना, यहाँ 7 आएगा, है ना, यहाँ पे 7 लिखते हैं, 7 आए, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस था 12x प्लस था 5x माइनस था 16 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस था 12 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस था 12 बचेगा, इक्वल 0 आ जाएगा। x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे लेंगे x माइनस था 12 एंड x प्लस 5 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो x माइनस 12 इक्वल भी 0 मान लो एक बार, और x प्लस 5 इक्वल भी 0 मान लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 आएगी और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव तो होता ही नहीं है, कभी भी वैल्यू का मान नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक एंगल है तो हाइट बढ़ती हुई रहेगी, नेगेटिव में उल्टी हाइट तो चलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो x लिखेंगे बेस इज x इक्वल 12, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इक्वल x माइनस 7, तो 12 माइनस था कितना आ जाएगा x 12 है, 12 माइनस 7 इक्वल कितना आ जाएगा 5। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर वाली साइड कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर इक्वल 5 हो जाएगा। एंड देन हमारा सवाल नंबर कौन सा है 6। सवाल नंबर 6 में हमें क्या पूछा है कि द राइट इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज आर्टिकल्स इन ए डे, यानी क्या है वो आर्टिकल जो बनाती है उसे लिखना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट्स द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल x, है ना, जो आर्टिकल है वो हमने कितने मान लिए, x मान लिए। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसने क्या दिया है कि इफ वॉज द ऑब्जर्व एंड ऑन ए द परपेंडिकुलर जे इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इस आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, क्या बोला है कि मोर देन 2 इंच, यानी जो आपका डेली का जो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल है वो कितना है। तो लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज कितना आएगा 2 इंच यानी 2x, और मोर देन कितना बोला है 3, तो आ जाएगा 3, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन, मतलब सम ऑफ क्या लिखा है कि यहाँ पे आर्टिकल दिया है प्रोडक्ट ऑफ डे एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे इज द 19 रुपीज, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, ये गिवन में करके लिख देना है, दिया हुआ है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल या टोटल नहीं है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द 1 डेट ऑन द डे वाज 19 रुपीज, यानी एक दिन का दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोडक्शन इक्वल कितना दिया है 90 दिया हुआ है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो x में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल कितना आएगा 90 को इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, वो सॉरी पॉजिटिव का 3x माइनस का 19 इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई यदि आप इसमें करते हो तो 180 आएगा, यानी 19 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना आएगा 180 आएगा। यानी आपको ऐसे डिजिट बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 180 आए और उसका प्लस या माइनस करे तो 3 आना चाहिए, प्लस या माइनस करेगा तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 15 के टेबल में आता है क्या 66, 15 माइनस 6 3 नहीं सॉरी 18 है ना, 12 15 10 150 30 180, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा कौन सा 2x स्क्वायर। अगला देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 180 लिखा, 180 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से डिजिट जिसका मल्टीप्लाई करने हो, तो 2x स्क्वायर प्लस का
15x माइनस का 12x माइनस का 19 इक्वल 0 आ जाएगा। तो इन दोनों के पेयर बना लेंगे। 2 कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? 2 प्लस का आ जाएगा 15 इक्वल माइनस का कितना? 12 माइनस ले लोगे, 12 नहीं 6 लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 आना चाहिए ना। तो 6 माइनस ले लेंगे, तो 6 माइनस लेंगे 6, 2x यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का 15 इक्वल कितना आ जाएगा? 0। तो दो पेयर बनेगा, 2x प्लस का 15 इक्वल 2x प्लस 15, एक बार ब्रैकेट में लिखा, दोनों को x माइनस 6 इक्वल 0 लिखा, दोनों को सेपरेट 0 करना है, दोनों में इक्वल 0 एंड x माइनस 6 इक्वल भी 0। तो 2x उधर जाएगा तो माइनस का 15 और x की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस 15 अपॉन 2, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x इक्वल कितना जाएगा? 6 पॉजिटिव में। तो जो पॉजिटिव है वो हमारा आंसर है, नेगेटिव तो वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो आर्टिकल की कॉस्ट होगी वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, तो नॉट इक्वल लिख देंगे, नेगेटिव है ना, नॉट इक्वल आएगा एंड 6 इज इक्वल। तो यहाँ करेंगे, हमारा सवाल आगे का क्या पूछा है हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल x इक्वल 6 है ना, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ना, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल यानी 2x प्लस था 3, 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 इक्वल कितना आ जाएगा? 15 पॉजिटिव। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो कितने हैं? 15 रुपये। और टोटल प्रोडक्शन निकाला तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आप 16 और 15 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100 सॉरी 6 टाइम करना है ना, हाँ ठीक है, तो 19 आ जाएगा, कितना आएगा? हाँ 19 आ जाएगा, 90 आएगा, सॉरी 19 नहीं 90 आएगा। 15 6 जा कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे आप चेक भी कर, यहाँ पे आपको चेक करने आए तो कर लीजिए, 15 का मल्टीप्लाई 6 में करते देख लीजिए 90 आता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जिसमें आपको आर्टिकल की संख्या, आर्टिकल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड द टोटल प्रोडक्शन भी आप कंफर्म कर सकते हो। यदि दोनों का आंसर आप है ना बाद में मैच कर सकते हो यहाँ पे 15 का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सवाल नंबर 6, यानी 4.2 हमारा पूरी तरह कंप्लीट। अब हम देखेंगे आगे के सवालों को, ठीक है, इसी तरह स्क्रीनशॉट